हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस कोचिंग सेंटर में। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे बिहार बोर्ड वर्ग 7 प्रश्नावली 4.2 अध्याय 4 और उसका हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 और 5। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, जो कि यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। तो बोलता है इन गोलों के माध्यक और बहुलक निकालिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आंकड़ा दिया गया, सबसे पहले हम आंकड़े को लिख लेते हैं। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनको जो है आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं इनको आरोही क्रम में। अब जो है आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। 0 के बाद आएगा 1, तो 1। उसके बाद जो यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2। 2 के बाद 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हम इसको 4 बार लिख लेते हैं। उसके बाद जो है 4 है यहाँ पे 2 बार, तो हम इसको 2 बार 4 को भी लिख लेते हैं। उसके बाद 5 है 1 बार, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि इनका माध्य क्या होगा। तो आइए हम लोग इसका माध्य निकाल लेते हैं। जैसा कि माध्य निकालने के लिए करना क्या होगा, जो ये प्रेक्षण दिया हुआ है इनको हम जोड़ देंगे और ये जो प्रेक्षणों की जो संख्या उससे हम यहाँ पे इसको भाग लगा देंगे। तो आइए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5। आइए जो इसको हम भाग लगा देंगे कितने से, यहाँ पे जो प्रेक्षणों की संख्या 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10। तो जब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 3 3 6 3 9 3 12 3 15 5 20 और 8 28, और बटा में हो जाएगा ये 10। तो इनको हम भाग लगाते हो जाएगा 2.8। तो इनका जो माध्य है 2.8 आ जाएगा। उसी तरह अब हम इनका जो है माध्यक हम निकालेंगे। तो माध्यक जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा n। तो n जो है यहाँ पे मेरा 10 है, यानी कि n यहाँ पे 10, ये जो कि ये सम संख्या था। हम यहाँ पे सम संख्या का जो फॉर्मूला है यहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1/2, उसके बाद n में 2वां परीक्षण प्लस में n/2 प्लस 1वां परीक्षण। तो यहाँ पे जो है n है तो 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2 वहाँ परीक्षण प्लस 10/2 प्लस 1वां परीक्षण। तो इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 5। इसको हो जाएगा 5 प्लस में 1, तो 1/2। तो 5वां परीक्षण हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5वां प्लस ये जो 5 1 6वां परीक्षण। तो उसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है 5वां परीक्षण 1/2 गुना 5वां परीक्षण में हम यहाँ पे देखेंगे जो 5वां संख्या कौन सा था, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 3 है, छठा यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5वां परीक्षण 3 प्लस छठा परीक्षण भी 3, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना में 3 और 3 6, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3, जो कि इसका जो है माध्यक मेरा निकल जाएगा कितना, 3। माध्यक जो हो जाएगा 3। उसी तरह अब जो इसका हम बहुलक निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये जो आंकड़ा है, आंकड़ा में जो 3 की जो बारंबारता अधिकतम बार है, यानी कि 3 जो 1 2 3 4 है, यानी कि इनकी जो है बारंबारता अधिकतम बार, इसलिए इसका जो बहुलक जो है हो जाएगा यहाँ पे 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि जो निम्नलिखित मान्य है या यहाँ पे जो दिया गया है, तो इन्हें बताना कि ये सत्य है अथवा असत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ये सत्य है या असत्य है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो माध्य प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है, तो ये जो है हो जाएगा असत्य। अब किस प्रकार ये असत्य होगा, आइए हम लोग देखते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 5 का पहला तो कहता है माध्य जो है प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं 4, 3 और 5। तो हम इसका माध्य निकाल लेते हैं, यानी कि इनका जो हम सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, जो कि माध्य हो जाएगा 3 प्लस में 4 प्लस में 5। यहाँ पे जो है माध्य 1 2 3, तो यहाँ पे 3 से भाग लगा देंगे, तो यानी कि 4 3 7 5 12 बटा में 3। तो इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा ये 4। अब जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि माध्य जो प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। तो माध्य जो मेरा 4 है, तो यहाँ पे प्रत्येक प्रेक्षण यानी कि यहाँ पे 4 भी है, 3 भी, 5 भी है, तो ये प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा असत्य। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिया है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है। जैसा कि अभी हम पहला क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्रत्येक यहाँ जो माध्य जो है क्या प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी असत्य है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है 4 से बड़ा 5 भी है, यहाँ पे एक 3 है, उसका ये 4 है, तो यानी कि ये जो है इसका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब जो है इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि जो माध्य जो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम बनाए थे, जैसे कि इनका जो माध्य कितना निकल गया था, 4 निकल गया था। जो संख्या जो मेरा दिया हुआ था, यानी प्रेक्षण जो दिया हुआ था कौन सा था कि 3 है, 4 है और 5, यानी कि प्रेक्षण की संख्या कितना, 3 4 और 5 है। तो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि माध्य जो है सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित है, तो ये हो जाएगा सत्य। देखिए माध्य जो है यहाँ पे 4 है, तो ये जो 3 और 5 के बीच में ये स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। उसी तरह अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे, जो कि दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जैसे जो यहाँ पे जो भी संख्या है, यानी कि इनका जो हम माध्य निकालते हैं, इनके बीच में ये स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। उसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि कहता माध्य जो है दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। जैसा कि यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, तो माध्य जो इसी में से कोई एक संख्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4 जो इसी संख्या का जो दिया हुआ था, यानी 4 है माध्य, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। उसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, कहता बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए 2 3 4 3 5, तो इनका जो बहुलक होगा, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 3, सबसे पहले इसको हम सजा लेते हैं आरोही क्रम में, तो 3 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 जो है यानी कि अधिकतम बार है, यानी कि 3 की जो बारंबारता अधिकतम बार है, तो ये जो इसका जो बहुलक क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है 6 नंबर में कि बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होती है, तो यहाँ पे जो बहुलक जो इसी का जो है इसी में से संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 सत्य हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक ही संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो है माध्यक निकालने के लिए करना क्या होता है, जो भी मतलब यहाँ पे जो n बटा में 2 यानी सम हो चाहे विषम हो, तो उसका जो फॉर्मूला अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए विषम है, तो n बटा 2 वहाँ यहाँ पे परीक्षण हो जाता है। जैसा कि तो n बटा 2 यहाँ की वो जो परीक्षण होगा, यानी कि उसका निकालने के बाद जो होगा उसके बाद ही वो संख्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया हो कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसी तरह
क्वेश्चन नंबर इसका 8 दिया हुआ कि आँक रे 3, 4, 5 का माध्य 4। जैसा कि हमने अभी हम क्वेश्चन निकाले थे, जैसे 3, 4, 5 का, तो 3, 4, 5 का माध्य क्या 4 है, यानी कि यहाँ पे 3, 4, 5 का माध्य 4 है, तो यानी कि ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूं। धन्यवाद।